सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 6 विषय संस्कृत सप्तम पाठ में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमारे पाठ का नाम है बकत्स प्रतिकारम, यानी बगुले का बदला। ये मैं आपको इसका अर्थ समझा चुकी हूँ, इसकी ये बता चुकी हूँ पाठ का अर्थ कि इसमें क्या था। दोहराते हुए हम शुरू करते हैं बच्चों। ये एक बगुले और सियार की कहानी है। इसमें दोनों मित्र होते हैं, लेकिन सियार कुटिल स्वभाव का था, इसलिए उसकी आदतें अच्छी नहीं थी। एक दिन सियार बगुले से कहता है, चलो मित्र, कल तुम मेरे यहाँ भोजन करना, हम दोनों साथ ही भोजन करेंगे। और इस तरीके से सही समय पर बगुला उसके यहाँ पहुँच जाता है, लेकिन वो कुटिल स्वभाव का सियार उसे थाली में खीर परोसता है, और थाली में आप सभी समझ सकते हैं बगुले की चोंच नहीं जाती, और सियार खुद ही सारी खीर खा जाता है और बगुला देखता रह जाता है। अगले दिन बगुले के मन में बदले की भावना उत्पन्न होती है और वो कहता है, मैं भी इसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा। और वो उसको निमंत्रण देता है कि मित्र, कल तुम भी मेरे यहाँ आओ और हम दोनों साथ में भोजन करेंगे। ठीक समय पर सियार पहुँच जाता है और बगुले ने भी ठीक उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जैसा सियार ने किया था। उसने उसके लिए संकीर्ण मुख, यानी बहुत छोटा मुंह, जैसे सुराही होती है, सुराही के मुंह जैसे बर्तन में उसके लिए खीर परोसी, जिससे सियार का मुंह नहीं जा पा रहा था। तो सियार केवल देखता रहा और बगुला सारी खीर खा गया। इसलिए बच्चों, हमें अपने व्यवहार को बहुत अच्छा रखना चाहिए। जैसा हम व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ होगा। गलत व्यवहार का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। चलिए शुरू करते हैं इसका अभ्यास कार्य। बच्चों, इससे पहले हमने आपको कल अभ्यास कार्य कराया था। आज ये प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 बच्चों, हमारा प्रश्न है, मंजूषात् समुचित पदानि चित्वा कथाम पूर्यत, यानी मंजूषात् से लेकर रिक्त स्थानों में पूर्ण करिए शब्दों को। बच्चों, ये कहानी है। इस कहानी को हमें इसलिए मैंने ऊपर प्रश्न नहीं लिखा है, आपको पढ़कर बता दिया है। प्रश्न नंबर 5 आप सब समझ जाएंगे, यानी कोष्टक में आपको हेल्प बॉक्स बना हुआ है, यहां से हमें इस कहानी को पूर्ण करना है। चलिए शुरू करते हैं। एकदा एक काकः आसीत्, एक बार एक कौवा क्या था? प्यासा था। तो हम यहां पर क्या भरेंगे? पिपासित। एकदा एक काका पिपासित आसीत्, एक बार एक कौवा प्यासा था। सह जलम पातुम, यानी वह जल प्राप्त करने के लिए अभ्रमत। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? क्या करते हैं जब हम प्यास लगी होती है तो इधर उधर हम घूमते हैं। एक स्थितः, यानी इधर उधर घूम रहा था। तो यहाँ पर क्या आएगा? एक ततः, इधर उधर अभ्रमत, घूम रहा था। परम जलम न प्राप्नोत अन्ते सः, वह इधर उधर घूम रहा था लेकिन उसे जल प्राप्त नहीं हुआ। तो यहां पर क्या आएगा? हम लिखेंगे यहां पर कुत्रापि, कुत्रापि, कहीं पर भी। कुत्रापि, ये हमने हिंदी में लिख दिया। कुत्रापि जलम न प्राप्नोत्य, इधर उधर घूम रहा था, परम यानी परंतु कुत्रापि जलम न प्राप्त, उसे कहीं पर भी जल नहीं मिला। अन्ते सः, अंत में वह, एकम घटम अपश्यत, अंत में उसने क्या देखा? एक घड़े को देखा। घटे स्वजलम, घड़े में, जब कौए ने, आप सभी ने ये कहानी सुनी है, घड़े में क्या था? कम पानी था। तो कम पानी के लिए स्व
स्वल्पम जलम आसीत, यानी कम पानी था। अतः सह जलम, यानी वह जल पीने में असमर्थ था। जब उसने देखा कि घड़े में स्वल्पम है और वह जल पीने में, यानी पातुम, हम यहां से इसको पातुम लिखेंगे। जल पीने में यानी पीने में असमर्थ अभवत, असमर्थ हुआ। जब उसने देखा घड़े में कम पानी था तो वह जल पीने में असमर्थ था। सह एकम, तो उसको एक क्या सूझा? उपाय। तो हमने यहां से क्या लिखा? उपाय। वाक्य के अनुसार उसको एक उपाय सूझा, अचिंत्यात् यानी सोचा। सह खंडानी, किसके टुकड़े उसने घड़े में डालने शुरू किए बच्चों? पाषाणस्य। क्या होता है पाषाणस्य? यानी पत्थर के टुकड़े। पाषाणस्य पत्थर के, खंडानी यानी टुकड़े। घटे अक्षिपत, उसने पत्थर के टुकड़े घड़े में डाले। अब अक्षिपत यानी डाले। एवं क्रमेण, ऐसा बार बार करने से, बार बार वो एक पत्थर का टुकड़ा डालता जाता। एवं क्रमेण घटस्य जलम, तो जब धीरे धीरे उसमें पाषाण के यानी पत्थर के टुकड़े गिरते गए घड़े के अंदर, तो क्या हुआ? जल कहाँ आ गया? ऊपर ही। तो हमने यहां से क्या लिखा? ऊपर ही। ये जल ऊपर ही आगच्छत, यानी आ गया। पढ़ते चलिए। एकदा एक काकः पिपासित, एक बार एक कौवा आसीत, पिपासित आसीत, प्यासा था। सह जलम पातुम, यानी वह जल प्राप्त करने के लिए इधर उधर, यानी इधर उधर, अभ्रमत यानी घूम रहा था। परम यानी परंतु, कुत्रापि कहीं पर भी जलम न प्राप्त नोत्य, कहीं भी उसको जल प्राप्त नहीं हुआ। अंते सह, अंत में वह एक घटम अपश्यत, और उसने अंत में घड़े को देखा। घटे स्वल्पम जलम आसीत, घड़े में बहुत स्वल्पम यानी बहुत कम पानी था। अतः सह जलम पातुम असमर्थ, अतः वह जल पीने में या प्राप्त करने में असमर्थ था। सह एकम उपाय, वह एक उपाय अचिंत्य सोचा, उसने एक उपाय, वह एक उपाय सोचता है। सह पाषाणस्य खंडानी घटे अक्षिपत्य, और वह पत्थर के टुकड़े घड़े के अंदर डालता है। एव क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, ऐसा क्रम करने से, ऐसा बार बार करने से घड़े का पानी ऊपर आ गया। बच्चों ये है, इसे आपको अपनी पुस्तक में लिखना है, वह इसको क्रम वाइज याद करना है। चलिए पढ़ते हैं इसको एक बार। एकदा एक काकः पिपासित, पिपासितः आसीत्, सः जलं पातुम् इत्यस्ततः भ्रमत्, परं कुत्रापि जलं न प्राप्नोत्। अन्ते सः एकं घटम् अपश्यत्, घटे स्वल्पं जलम् आसीत्, अतः सः जलं पातुम् असमर्थः अभवत्। सः एकम् उपायम् अचिन्त्य सः पाषाणस्य खण्डानि घटे अक्षिपत्य, एवं क्रमेण घटस्य जलम् उपरि आगच्छत्। काकः जलं पीत्वा सन्तुष्टः अभवत्, परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथे। जलम ऊपरी आगच्छत् यानी जल ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा यानी कौवा जल पीकर क्या हुआ, उसको क्या मिला, संतुष्टः।
कौआ जलम पीत्वा संतुष्ट अभवत्, कौआ जल पीकर संतुष्ट हुआ। परिश्रमेण एव कार्येण, यानी परिश्रम करने से, मेहनत करने से, सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथै, परिश्रमेण एव कार्याणि, यानी परिश्रम करने से ही कार्य सिद्ध होते हैं। न तो मनोरथ, न कि इच्छाओं से। काकः जलम पीत्वा संतुष्टः अभवत्, परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथै, यानी हमारे जो कार्य सभी कौआ जल पीकर संतुष्ट होता है और हमारे जितने भी कार्य होते हैं परिश्रम करने से ही सफल होते हैं, न कि सोचने से, हमारी इच्छाओं से। सभी बच्चे इसको अपनी किताब में यानी पुस्तक में लिखेंगे स्पष्ट व साफ साफ। बच्चों, प्रश्न नंबर 6, तत्सम शब्दान लिखत, यानी तत्सम शब्द लिखिए। यथा, जैसे, स्यात्, श्रृंगालः। अब हमें यहाँ पर इधर तद्भव को तत्सम में बदलना है। तद्भव यहाँ पर और तत्सम यहाँ पर। कौआ, मक्खी, बंदर, बगुला, चोंच, नाक। श्याम को क्या कहते हैं? श्रृंगालः। कौआ, क्या बोलते हैं कौए को? काकः। जैसा कि आप पाठ में पढ़ चुके हैं, काकः। मक्खी, मक्षिका, मक्षिका, बंदर, वानरः, बगुला, बकः, चोंच, चचू, नाकः, नासिका, स्याल, श्रृंगालः, कौआ, काकः, मक्खी, मक्षिका, बंदर, वानरः, बगुला, बकः, चोंच, चचू, नाक, नासिका। सभी बच्चे यह कार्य अपनी किताब पुस्तक का कार्य है, पुस्तक में स्पष्ट व साफ साफ लिखेंगे। ये बेटा एक्सरसाइज 1 वर्ड में इसका क्वेश्चन बनता है, जैसे कौए को संस्कृत में क्या कहते हैं। सब बच्चे 1 वर्ड की तैयारी से अभी से अपना पूरा अच्छे से तत्सम तद्भव दोनों को याद करेंगे। इससे अगला कार्य बेटा अगली वीडियो में कराएंगे। धन्यवाद।